बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मीडिया टॉक। गुज़िश्ता कई माह से नैब के हवाले से बहुत सारी खबरें शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं। नैब कवानीन में तरामीम, असल कहानी क्या है? कहीं नैब तरामीम के नाम पे अपोजिशन जमातों के साथ कोई हाथ तो नहीं हो गया? नैब को बेऐब करना है या मंजर से ही गैब करना है? हुकूमत का असल हदफ है क्या? आला अदलिया भी नैब के हवाले से मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और नैब के ख़िलाफ़ ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है? नैब आर्डीनेंस वापस ले लिया गया है या अभी तक आर्डीनेंस बरकरार है? आर्डीनेंस की तोसी की बातें करने वाले असल में क्या सोच रहे हैं? आज हम इन तमाम चीज़ों का और नैब कवानीन में तरामीम के हवाले से तमाम नुकात का जायज़ा लेंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बनाया गया था और उस वक्त इसका मकसद सियासी वफादारियाँ तब्दील करना था। इसलिए इसमें बाज़ ऐसी शिकें ज़रूर डाली गईं जो हमारे मौजूदा कानून के मुनाफी थीं और वो आज तक बरकरार है। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई, 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई और दोनों जमातें चाहत के बावजूद नैब कवानीन में कोई तरमीम न ला सकीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इन तरामीम के ख़िलाफ़ था या जो भी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई उसने ये सोचा कि चूँकि अब ताकत का डंडा उनके हाथ में है तो ये मुनासिब वक्त है कि अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ इस डंडे को इस्तेमाल किया जाए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने 10 साला जो दो उनके अदवार गुज़रे हैं उसमें नैब कवानीन में तरामीम न करने को अपनी नाकामी करार देते हैं। नैब कवानीन में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल किया और आज वो मुल्क से दूर इलाज की खातिर बरतानिया बैठे हैं। उनके इलाज के हवाले से भी बहुत सारी बातें मंजर आम पे आती हैं। नैब के हवाले से हमारे साबिक कई सियासतदान न सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं बल्कि वो नैब के कवानीन का शिकार भी हो चुके हैं और उसमें 4 साबिक वज़ीर आज़म शामिल हैं। इस तमाम सूरत हाल के बाद जब नैब ने ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ इक़दाम शुरू किए तो यूँ लगने लगा कि मुल्क जाम हो गया है। क्योंकि इमरान खान का नारा था कि वो एक करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे। इमरान खान के आने के बाद एहतसाब के इदारे में एक नई जान पड़ी। कोई ये गुमान नहीं कर रहा था कि इमरान खान के दौर में ही नैब के इस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, लेकिन शायद बरसरे इक़्तिदार जमात को मालम जब्बा केस, हेलीकॉप्टर केस, BRT पेशावर उनके गले का वो ढोल बन गई जिसकी बिना पे उनके लिए ज़रूरी हो गया कि नैब कवानीन में तरामीम लाई जाए। मिलिट्री एक्ट में तरामीम के वक्त जब तमाम सियासी जमातों ने एक सफ़े पे इकट्ठी हो गई और तमाम ने मिलिट्री एक्ट में तरमीम को वोट दिया तो बहुत सारे ज़राए ये कह रहे थे कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक डील में चली गई हैं और उस डील का मकसद ये है कि नैब के कवानीन में तरामीम लाई जाए। उससे पहले हुकूमत एक सदारती आर्डीनेंस दे चुकी थी और उस आर्डीनेंस के रूह से उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को, ताजरों को और आम लोगों को नैब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था। अगर उस आर्डीनेंस के बाद नैब के कानून में कुछ मज़ीद तरामीम होती है तो इसका मकसद ये हुआ कि सियासतदान भी शायद नैब के दायरा कार से बाहर चले जाएंगे। अगर सियासतदान नैब के दायरा कार से बाहर चले जाते हैं और नैब को सियासी लोगों को पूछने की
अख्तियार बाकी नहीं रहता, तो मेरे ख्याल में नैब एक मंजर से ही गायब हो जाएगा और फिर ये ज़रूरत महसूस की जाएगी कि नैब के इदारे को किसी और इदारे मसलन FIA में ज़म कर दिया जाए। कुछ दिन पहले ये अफवाह गर्म थी कि हुकूमत ने सियासी जमातों और अपोजिशन जमातों की मुशावरत से नैब का जो आर्डीनेंस था वो वापस ले लिया, लेकिन शहजाद अकबर साहब ने कल वजाहत कर दी कि नैब का सदारती आर्डीनेंस वापस नहीं लिया गया, बल्कि हुकूमत ये सोच रही है कि 4 माह के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो उसमें तोसी कर दी जाएगी। उन्होंने ये वजाहत भी की कि मज़ीद बाज़ तरामीम पर भी काम हो रहा है और इस आर्डीनेंस के बाद उन तरामीम को भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल से एक गुमान पैदा होने लगा है कि कहीं सियासी जमातों के साथ हाथ तो नहीं हो गया, कहीं नैब में तरामीम को अगर 4 माह के बाद भी सदारती आर्डीनेंस की तोसी की ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत सियासी जमातों और अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं उनके साथ मुज़ाकरात करके जिन तरामीम को लाने की बात कर रही थी, और ये गुमान किया जा रहा था कि शायद 1 हफ्ते या 10 दिनों के अंदर ही नैब का एक तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। हुकूमत का चूँकि अपना मसला हल हो गया है तो शायद इसको मज़ीद लटकाया जाए और हुकूमत इसको सियासी इंतकाम के तौर पे इस्तेमाल करती रहे। हम आपसे जुड़े रहेंगे और नैब के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन इत्तलात हमारे पास आएंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।